कर्ण और अर्जुन, इन दोनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था, बलवान योद्धा कौन था, और वास्तव में क्या रहस्य है जो हमें सफल बना सकता है, हमें विजयी बना सकता है, तो वो हम महाभारत के एक प्रसंग के द्वारा समझते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन कर्ण के रथ पर तीर से प्रहार करते थे तो कर्ण का रथ 10 कदम पीछे चला जाता था। तब भगवान श्री कृष्ण कुछ भी नहीं बोलते थे, और वही कर्ण जब अर्जुन के रथ पर तीर से प्रहार करता है तो अर्जुन का रथ सिर्फ 2 कदम पीछे चला जाता है, जिसे देखकर भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, वाह कर्ण वाह। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप मेरी ओर है या कर्ण की ओर। भगवान ने पूछा ऐसा क्यों। अर्जुन ने कहा कि जब मैं कर्ण के रथ पर प्रहार करता हूँ और उसका रथ 10 कदम पीछे चला जाता है, आप कुछ भी नहीं बोलते हो, लेकिन जब कर्ण मेरे रथ पर प्रहार करता है, मेरा रथ सिर्फ 2 कदम पीछे चला जाता है, तो आप कर्ण से कहते हो वाह कर्ण वाह। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम्हारे रथ में कौन कौन बैठा है। तो अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ में माधव आप बैठे हो। भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन तुम मुझे जानते हो। अर्जुन ने कहा कि हाँ आप ब्रह्मांड नायक हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मैं भगवान हूँ, मेरे रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं। यदि मैं खड़ा हो जाता हूँ तो इस संसार में कोई ऐसा योद्धा नहीं जो मुझे अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे कर सके। अर्जुन मैं तुम्हारे रथ में बैठा हूँ, फिर भी कर्ण ने तुम्हारे रथ को 2 कदम पीछे कर दिया, और तुमने कर्ण के रथ को 10 कदम पीछे कर दिया। तो कर्ण के रथ में तो कोई है ही नहीं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम्हारे रथ में तो मैं बैठा हूँ, ध्वजा पर हनुमान जी बैठे हैं, फिर भी कर्ण ने तुम्हारे रथ को 2 कदम पीछे कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय दे दिया कि यदि बल पराक्रम में देखा जाए, यदि धनुर्धर में देखा जाए, तो अर्जुन से श्रेष्ठ कर्ण थे। मगर कर्ण ने दुर्योधन जैसे अधर्मी लोगों का साथ दिया, इसलिए अर्जुन की शक्ति बढ़ गई और उसने कर्ण को मार दिया। यदि योद्धा में देखा जाए तो कर्ण श्रेष्ठ थे, और धर्म के विषय में बात की जाए तो कर्ण अधर्म से जुड़े हुए थे, जबकि अर्जुन धर्म से जुड़ा हुआ था। तो अंत में तो श्रेष्ठ वही होता है जो धर्म से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए कर्ण और अर्जुन में श्रेष्ठ अर्जुन थे। कर्ण बलवान थे, फिर भी वे हार गए क्योंकि उसने अधर्म का साथ दिया था और उसकी संगति शकुनी जैसे अधर्मी लोगों से थी, इसलिए वे हार गए, वे मारे गए। अर्जुन कर्ण से कम बलवान थे, फिर भी वे जीत गए, वे विजयी बने क्योंकि उसकी संगति कृष्ण से थी, सत्य से थी, धर्म से थी, अच्छे कर्मों से थी। कहने का मतलब यही है कि सफलता के लिए, जीतने के लिए, विजयी बनने के लिए आप कितने बलवान हैं, उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी संगति कैसी है। आप चाहे कितने ही बलवान हैं, मगर यदि आपकी संगति शकुनी जैसे लोगों से है, अधर्म से है, असत्य से है, तो आप कभी नहीं जीत सकते, आप हमेशा हारोगे। आप चाहे बलवान हो या ना हो, मगर आपकी संगति श्री कृष्ण जैसे लोगों से है, सत्य से है, धर्म से है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। हर इंसान बाजी मार सकता है, बस शर्त इतनी है कि उसकी संगति, उसके कर्म अच्छे होने चाहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।